हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। क्लास, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 59 मैंने होमवर्क दिया था, शायद 59 60 कुछ का बोलना है, 61 जो भी है। मैंने होमवर्क दिया था जो आप लोगों ने किया भी हो। नहीं किया होगा बेटा तो आज सामत आएंगी तुम्हारी, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा क्लास फास्ट चलने वाला है। अगर किया है होमवर्क तो समझ में आएगा, मज़ा आएगा, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा ये कहाँ आ गए हम। किसी ने ना दिल से गाली दिया है मेरे को, कीबोर्ड ही गिर गया मेरा। ठीक है सर, एक तो गाते बेसुरा हो आप। चलो पढ़ू क्या आगे, क्या लिखा हुआ। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000 है जो इशू करना है, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, और इशू प्राइस जो है 10% डिस्काउंट यानी 90 रुपये। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स का आया। हमको इशू करना है 10,000, एप्लीकेशन आया 15,000 शेयर्स का। एप्लीकेशन पे कितना पैसा बुलाया हमने? एप्लीकेशन पे बुलाया 40, अलॉटमेंट में बुलाया 10, फर्स्ट कॉल पे बुलाया 5, और फाइनल कॉल पे बुलाया 35। टोटल मारो तो कितना हो रहा है इसका टोटल? 40 10 5 35 का टोटल कम कितना आ रहा है? 90। एक जवाब मेरे को जो सुनने मिल रहा है वो 90 आना भी चाहिए, क्योंकि टोटल इशू प्राइस है। ये कॉल है, हमको एंट्री फेस वैल्यू पे पास करना है, तो +10 = 100। 10 रुपये अलॉटमेंट में इंक्लूड हो गए तो ये 20, 40 5 35। ये जमता क्या अभी? डिस्काउंट प्रीमियम ये जमता क्या? अगर जमता है तो थम्स अप दे दो, ये यहाँ तक जो समझा है तो। चलो बढ़िया है, बहुत बेहतरीन, उम्दा, एकदम उम्दा खेले आप लोग। ठीक है चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ ले चुका हूँ। सबसे पहले अब हम बना लेंगे प्रो रेटा चार्ट। प्रो रेटा, प्रो रेटा। कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, लेट्स सी। अभी भी काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट देना मुझको। गिरा है तो शायद कुछ चोट पड़ी है, इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है कीबोर्ड की। अरे ये नहीं करना था मुझे, ये करना था। सर के बल गिर गया ना कीबोर्ड, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। यस द कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, आई विल बी ब्रिंगिंग द अनदर कीबोर्ड। आप जब तक देखो तो। यस चलो आ जाओ, मैंने कीबोर्ड ला लिया है, आप देख लो जब तक। 1 मिनट देना, सेट करने दो मुझे।
यस, ये वाला कीबोर्ड काम कर रहा है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये समझ में आया क्या? 15,000 का एप्लीकेशन आया, कितने का एप्लीकेशन आया हमारे को? 15,000 का एप्लीकेशन आया, हम 10,000 अलॉट करना चाहते। 15,000 का एप्लीकेशन आया, हम 10,000 अलॉट करना चाहते हैं। एक मिनट, कुछ बच्चे हैं जो ऐड होना चाहेंगे। अब हम यहाँ पे कैश चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैश चार्ट। बोलो, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? एप्लीकेशन आया 12,000 शेयर, 15,000 का। अलॉटमेंट कितने का कर रहे हैं हम? 10। तो एक्सेस हो जाएगा 5,000। वो एक्सेस शेयर्स है, तो एडवांस निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? बोलो, मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? कम ऑन, राइट इट इन द चार्ट कॉलम। मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? एक जवाब 40, 40, 40। यस, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 40। मल्टीप्लाइड बाय 40, 5,000 इंटू 40, 2 लाख आ गया। तो ये 2 लाख का एडवांस आ गया। And this excess money on application will be adjusted against subsequent call. The excess money on application will be adjusted against subsequent call. Subsequent call यानी अगला कॉल जो होना है, वो अगला कॉल क्या होना है जरा बताओ तो? अगला कॉल हो जाएगा आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का होगा? बोलो, अलॉटमेंट किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? ये बोलो, अलॉटमेंट को किससे किससे मल्टीप्लाइड करूँ? 10,000 इंटू 10 करूँ कि 10,000 इंटू 20 करूँ? मल्टीप्लाइड बाय कॉल या मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू? 10,000 तो पक्का है कि भाई 10,000 शेयर्स मार्केट में, तो 10,000 इंटू 10 या 10,000 इंटू 20। ऑफकोर्स ना, जितना कॉल है, जितना मंगाना है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, क्या पैसे लेके पैसे वापस थोड़ी करूंगा मैं, तो 10 ही रुपए मांगूंगा उससे। अलॉटमेंट का कॉल हो जाएगा 10,000 इंटू 10। ये संभालना, कई बच्चों ने शायद हो सकता है वहां 20 लिख रखा होगा। 10,000 इंटू 10 का कॉल है, इससे ग्रॉस अमाउंट मिल जाएंगे आपको शायद 1 लाख, लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट, इससे मिल जाएगा कैश रिसीव्ड। एक और सवाल का जवाब सोच समझ के देना। एडवांस कितना है? देखो, एडवांस कितना है? बोलो फटाफट बोलो, एडवांस कितना है? चैट में लिखो, फटाफट लिखते जाओ। एडवांस कितना है? 2 लाख का एडवांस है, राइट? 2 लाख का एडवांस है, गुड गुड, शाबाश। 2 लाख का एडवांस है। मैं एक चीज बताऊं, यहां मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं? यहां मैं मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूं? 2 लाख में से मैक्सिमम यहां कितना एडजस्ट हो सकता है? बोलो फटाफट बोलो, 2 लाख में से मैक्सिमम वहां कितना एडजस्ट हो सकता है? मैक्सिमम 2 लाख में से मैक्सिमम आई कैन एडजस्ट 1 लाख ओनली। 2 लाख में से मैं मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूँ? 1 लाख। तो 1 लाख का एडवांस एडजस्ट कर लो, 1 लाख का एडवांस एडजस्ट कर लो। कितना हो जाना है उसने? 1,000, 1 लाख। 2 में से एक एडजस्ट हुआ तो 1 लाख का बैलेंस बचा जो आने वाले कॉल में एडजस्ट होगा। फिलहाल अलॉटमेंट का तो कॉल रिसीव्ड 0 हो गया, अलॉटमेंट का कॉल रिसीव्ड 0 हो गया। ठीक है, जो एक्सेस मनी ऑन अलॉटमेंट और बच गया, देखो यहाँ ये 2 लाख था, एक एडजस्ट हो गया, एक बच गया, और आने वाले कॉल में एडजस्ट कर दो। फर्स्ट कॉल ग्रॉस लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट, इससे मिल जाएगा कैश रिसीव्ड। ग्रॉस अमाउंट कितना होगा जरा बताओ तो? ग्रॉस अमाउंट कितने का कॉल होगा? 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना करूँ? बोलो फटाफट, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना करूँ? यस, 10,000 इंटू 5। फर्स्ट कॉल कितने का है? 10,000 इंटू 5। अच्छा, 10,000 इंटू 5, 50,000। 1 लाख का एडवांस था, नहीं 2 लाख का एडवांस था, 1 लाख यहाँ एडजस्ट हो गया, 2 में से 1 यहाँ एडजस्ट हो गया, तो यहाँ 1 लाख हो सकता है। बट मैं मैक्सिमम पूरा 1 लाख एडजस्ट कर पाऊंगा कि सिर्फ 50,000 एडजस्ट कर पाऊंगा? विल आई बी एबल टू एडजस्ट फुल 1 लाख और ओनली बी 50,000? ओनली आई कैन एडजस्ट 50,000। 50,000 एडजस्ट करो, नो डिफॉल्ट, कैश रिसीव नील। तो इससे क्या हो जाना? कैश रिसीव नील आ गया, तो योर बैलेंस, फाइनल बैलेंस विल बी, योर फाइनल बैलेंस विल बी, अभी भी बचा है जो फाइनल कॉल के साथ जाएगा। फाइनल कॉल कितने का होगा? फाइनल कॉल कितने का होगा? बोलो, कितने शेयर्स है मार्केट में? कितने शेयर्स है आपके? ये मार्केट में कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है, तो फाइनल कॉल कितने का होगा? बोलो, 10,000 इंटू 10,000 इंटू फाइनल कॉल कितने का है? 10,000 इंटू फाइनल कॉल कितने का है? बोलो, 35। 10,000 इंटू 35 यानी 3,50,000। एडवांस जो था वो 2 लाख था। एडवांस कितना था? 2 लाख। 1 लाख यहाँ एडजस्ट हुआ, 50 यहाँ हुआ, 1.5 ही हुआ। तो एडवांस कितना बचा है? राइट इट इन द चार्ट कॉलम। कुणाल का जवाब आ गया, कुणाल, स्वाति, लेसिका, सत्यम, हबीब, आस्था, बड़ा बड़ लिख दिए। तो मैं चालू हो गए कि एक साथ नाम ही नहीं पढ़ते हुए, बस ठीक है।
50,000 का कॉल है, कितने का कॉल है वो? 50,000, तो ये 50,000 हो गया। डिफॉल्ट जीरो है, बट यहाँ कैश रिसीव आएगा 3.5 लेने हैं, 50,000 का एडवांस है, तो कैश रिसीव कितना हो जाएगा? 3 लाख। कैश रिसीव कितना होगा? 3। मैं पूरे क्वेश्चन में पैसा सिर्फ फाइनल कॉल में मिल रहा है अभी अपने को, पैसा कहाँ मिलेगा? ओनली फाइनल कॉल में। और ऑफकोर्स एप्लीकेशन में इतना पैसा था कि अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो गया पूरा, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हो गया पूरा। चलो इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए एंट्री पास करेंगे। ये चार्ट समझाया क्या बेटा? सबसे पहले तो सबको चार्ट समझाया क्या? देख लो, एप्लीकेशन में इतना पैसा यानी 2 लाख रुपए ज़्यादा थे, 2 लाख का हमने 1 लाख एडजस्ट किया अलॉटमेंट में और 50,000 एडजस्ट किया हमने फर्स्ट कॉल में, और बचा हुआ 50,000 एडजस्ट किया हमने फाइनल कॉल में। यहाँ तक समझा है? कई लोगों ने तो होमवर्क भी किया है। चलो पैसा आएगा फटाफट फटाफट। पैसा आएगा तो एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाला है? ऑफ कोर्स ना 15,000 का, क्योंकि हम अलॉट करना चाह रहे हैं 10, इच्छुकता 10 की है, बट हमारे पब्लिक ने, हमारे से जनता ने हमसे प्यार दिखा के हमको कितने शेयर्स दिए? 15,000। कितने शेयर्स इशू किए उन्होंने? 15। हम इशू करना चाह रहे हैं 10, बट हमको एप्लीकेशन आई है 15 की। हम इशू करना चाह रहे हैं 10, बट हमको एप्लीकेशन कितने की आई हुई है? 15,000 की। आई होप यहां तक जमता है। बोलो हाँ या ना? ये हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 इंटू 40, 15,000 इंटू 40। देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच वी हैव अलॉटेड। हमने 10,000 ही अलॉट करने। हमने कितने शेयर्स अलॉट करने? 10। एप्लीकेशन 15 की आई, बट अलॉट कितना करने वाला हूं मैं? 10,000। अलॉट कितना करने वाला हूं मैं? 10,000। ये समझा क्या? एप्लीकेशन 15 की आई, अलॉट किया 10, मतलब यहाँ डिफरेंस आ गया 5,000 इंटू 10 का जो डिफरेंस आया वो 5,000 इंटू 10 का डिफरेंस कहाँ जाएगा बताओ तो? 5,000 इंटू 10। आपको नहीं लगता वो 5,000 इंटू 10 का डिफरेंस मतलब वो ये है? वो 5,000 इंटू 10 का डिफरेंस मतलब वो ये है ना? यस और नो? ये 5,000 इंटू 10 नहीं, सॉरी 5,000 इंटू 40 है, ये है ना 2 लाख रुपए। तो ये जो 40 यानी ये जो 2 लाख रुपए पूरे के पूरे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए कि कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल? पूरा अलॉटमेंट में नहीं गया, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल, बराबर है? कुछ कुछ होता है बोले, अरे रे। कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल। तो यहां वैसे ही अकॉर्डिंगली लिख देना, वर्किंग नोट का रेफरेंस देना। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट से लेके आ गया ये 1 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 50,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000। ये एक 50 और 50, ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला, ये जो 3 फिगर्स है, ये तीनों फिगर्स हमने कहाँ से लेके आए? ये वाले, ये देखो, ये है एडवांस 1 लाख, ये है एडवांस 50,000, ये है एडवांस 50,000। वी हैव एडजस्टेड द एडवांस ओवर द रिस्पेक्टिव कॉल। हमने जो एडवांस है उसको कहाँ एडजस्ट कर रखा है? रिस्पेक्टिव कॉल में। कहाँ एडजस्ट कर रखा है? रिस्पेक्टिव कॉल में। ठीक है, सैनिटाइजर लगा लगा के जो हाथ खराब हुए हैं ना जिंदगी में, जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, तो एक मिनट, ये अगर हो गया तो अब इसके बाद क्या होगा? एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू और रिसीव। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? बोलो फटाफट। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट यस डिस्काउंट है, भूल मत जाना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा 10,000 इंटू 10, डिस्काउंट था 10 रुपए का, डिस्काउंट था ना, ये 10 रुपए का डिस्काउंट था, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20। थोड़ा नहीं बेटा, फुल स्क्रीन पूरा ही कर दिया। ये समझा क्या? डिस्काउंट कितने लोगों ने एडजस्ट किया था? जस्ट गिव अ थम्स अप। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एडजस्टेड डिस्काउंट प्रॉपर्ली? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। याद रहा? अभी प्रीमियम के केस में भूल गए थे अभी। ओ माय गॉड, ब्रिलियंट।
ऑलमोस्ट जिन लोगों ने होमवर्क किया है सभी ने किया है। गुड। सिमरन कौर, अयान ने हाथ उठा लिया। नाजरा, किया है आपने? सिमरन कौर, नाजरा, नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। बट अभी समझा क्या? डिस्काउंट एडजस्ट करना है। यहाँ पे हमको क्या एडजस्ट करना है? डिस्काउंट। अब तो अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है क्या? अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है क्या? देखो अलॉटमेंट में यहाँ पैसा, ये देखो, ये मेरे चेहरे पे लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ कहीं लिखा है अलॉटमेंट। मैं हटता हूँ। अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है कि अलॉटमेंट में पैसा पूरा मिल चुका है? अलॉटमेंट में कैश रिसीव जीरो है ना, ऑलरेडी मिल गया है, तो अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री की ज़रूरत नहीं है। रिसिप्ट की एंट्री की ज़रूरत नहीं है मतलब दिस विल बी नो एंट्री। आप एग्जाम में डायरेक्ट ड्यू कर दो अगले कॉल का तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है नो एंट्री लिखना पड़ता। आपने अलॉटमेंट ड्यू के बाद डायरेक्ट फर्स्ट कॉल ड्यू भी कर दिया तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अलॉटमेंट की इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं जानबूझ के लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट ये ना बोले सर 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 आप एंट्री लिखना भूल गए। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल कितने का है? आई थिंक 5 रुपये का है। फर्स्ट कॉल कितने का है वो देख लेना, ये यहाँ कहीं तो भी लिखा है वो 5 रुपये का। फर्स्ट कॉल कितने का है? ये रहा 5। करो फर्स्ट कॉल ड्यू करो तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5। रिसीव करेंगे तो अगेन पैसा मिलने वाला नहीं है। रिसिप्ट की एंट्री क्या हो जानी है इसकी? नो एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री हो जाएंगी नो एंट्री। फर्स्ट कॉल के बाद अब पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, सॉरी फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल ड्यू होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल में कुछ भी पैसा नहीं था, पूरा एडवांस इतना सफिशिएंट था कि एडजस्ट हो गया था। ये देखो ना, ये फर्स्ट कॉल का कैश रिसीव्ड है, फर्स्ट कॉल का कैश ही रिसीव, फर्स्ट कॉल में पूरा एडवांस मिल गया था तो फर्स्ट कॉल का कैश रिसीव जीरो था। फर्स्ट कॉल का कैश रिसीव क्या था? जीरो। ये समझा क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 टू 35। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बट फाइनल कॉल का पैसा कितना मिलने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में अगर हमने 3,50,000 का कॉल किया तो रिसीव कितना होने वाला है? रिसीव रिसीव कितना होगा? 3 लाख। रिसीव कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए रिसीव कर लो, वर्किंग नोट से रेफरेंस दे देना इसका। 3 लाख रुपए टोटल मार लो इसके। कितने लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व किया है? गुड गुड गुड। चलो लो इसको छाप लो। दोज हु वांट टू राइट इट डाउन दे कैन राइट इट डाउन। कितने लोगों ने कहा सही है? जिनका सही है हाथ ऊपर रखो, बाकी जिनका गलत होते चला गया लो योर हैंड्स। क्या बात कर रही, इतने लोग सही है? इतनी भारी मात्रा में जनता सही है? पूरा डिक्टो शेम टू शेम। चलो बढ़िया है बढ़िया है। जिनका गलत हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में करेक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। जम रहा ना प्रो राटा, जम रहा ना, एग्जाम में ऑप्शन में तो छोड़ के नहीं आऊंगे ना प्रो राटा। ये हो गया होगा तो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है? सर इतना इजी छोड़ देंगे तो कृष्णा सर के स्टूडेंट नहीं रहेंगे, बोलते ओ माय गॉड ऐसे कमेंट्स, बाप रे। और क्या लिखा है? डन सर, 150 रुपये दिया फिर भी नहीं आएंगे छोड़ के। अच्छा 150 किसी ने दिया?
अच्छा 150 रुपए दिया तो भी, कोई ये मीम है क्या 150 रुपए दिया तो भी? एग्जैक्ट आपने 150 बोलने लगाया मुझे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़, हाँ कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो मेरे पे मीम बनाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग खुद शेयर करा करो। आपके फ्रेंड को दे देते हो, वो मुझसे शेयर करते, मैं क्रेडिट किसी और को दे देता, फिर वो ऐसा हो जाता है कि सर वो इसने बनाया उसने बनाया। इट्स बेटर यू सेंड इट बाय योरसेल्फ, ताकि यू गेट योर क्रेडिट्स, राइट। अच्छा, जो स्टूडेंट नहीं जानते, जो पहली बार देख रहे हैं, मेरा इंस्टा का एक पेज है, इंस्टा_कृष्णकांत नाम से। उसके अंदर में जो स्टूडेंट्स मीम बनाते हैं मैं शेयर करता हूँ, वो वैसे व्हाट्सएप पे भी शेयर करता ही हूँ। आई होप शायद आप देख ही रहे होंगे। वो मेरे बनाए हुए नहीं रहते, आप जैसे स्टूडेंट्स ही रहते हैं जो ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ अलग हटके करना चाहते पढ़ाई के अलावा, वो कुछ मीम्स बनाते रहते हैं, वो मैं शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, चलो बड़े आगे। हाँ, क्या बेटा? नहीं, ग्रुप पे कर दे, साथ में मेरे को प्राइवेट इसमें भी भेज देना, ताकि मैं उसको अपलोड कर दूँ। कई बार ग्रुप के मैसेज ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब तक कुछ 20, यस कुणाल, यस कुछ 20 के आसपास बन चुके हैं। अब तक बच्चों ने 20 मीम बना रखे हैं। आप जाकर चेक करते हो, इंस्टा के अंदर में स्टोरीज में हाईलाइट करके एक ऑप्शन रहता है, उसमें डाल भी रखे हैं मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 60, प्रॉब्लम नंबर 60, यस 60। ये भी होमवर्क था, किया है क्या आप लोगों ने? कितने लोगों ने किया है प्रॉब्लम नंबर 60? कम ऑन, रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? जिन्होंने नहीं किया है जस्ट लोअर योर हैंड। बी ट्रू टू योर सेल्फ। किया है तो ऊपर रखो, नहीं किया है तो मुझे एक जजमेंट रहना चाहिए कि कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। कब मैं ज़्यादा लोगों का नहीं करने की वजह से डांटूं, ये मुझे पता चल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत लोगों ने किया है। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ नीचे है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप समझ जाओ मैं किन किन को बोल रहा हूँ। जो कुछ नालायक है उनको तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, बट दे आर फ्यू गुड स्टूडेंट्स जो मेरी नज़रों में अब तक अच्छे थे, बट उन्होंने होमवर्क नहीं कर रखा है। तो ऐसा मत करो, ठीक है, डोंट मेक मी टेक योर नेम्स। ऐसा मत करो, यू विल बी एंटरिंग इनटू द रॉन्ग बुक्स ऑफ माइंड। मैं आपको फिर गंदे स्टूडेंट्स में गिनना चालू कर दूंगा, नालायक जो हमेशा होमवर्क नहीं करते टाइप के स्टूडेंट्स बोला जाएगा आपको। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। प्रॉब्लम नंबर 60 पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान दो, मेरे साथ पढ़ो। प्रॉब्लम नंबर 60, एबीसी लिमिटेड। देखो मैं एक चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ वी आर ऑन द लाइव क्लास, वी आर नॉट ऑन द फेस टू फेस क्लास। मुझे नहीं समझता कि आप लोग पढ़ने में कैसे हो, मुझे समझना है अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो बुरे स्टूडेंट हो, तो वो सब आपकी एक्टिविटी से समझ में आता है कि आप होमवर्क टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्लास में जल्दी आ रहे हो लेट आ रहे हो, उस सब से समझ में आता है रेगुलर हो या नहीं हो। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रखो। यू बी इन द गुड बुक्स, ऑलवेज बी इन द गुड बुक्स, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं जो अच्छा करते चलते हैं, मेरे को भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ईगो सेटिस्फाई होता है। मैं थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे नंबर की तरफ चले चले। 100 का टारगेट लेके चलना है हमको, ठीक है, हमको 100 चाहिए, अपने को मांगता है 100 के नीचे। बोले 100 के नीचे मिठाई भी नहीं लेके आएंगे हम, ठीक है, 100 लाए मिठाई लेके आना, ठीक है। चलो बड़े आगे। बड़ा 90 के नीचे वाले की तो मिठाई खाता भी नहीं, मैं पहली बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एबीसी लिमिटेड, ABC Limited is planning, चलो आ जाओ शुरू करें। ABC Limited is planning to issue 25,000 equity shares of rupees 100 each at par. Received application for 40,000 shares on which the following calls are made. On which the following calls are made. कैसे कैसे कॉल किया उसने? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा, जिन्होंने किया उनको मज़ा भी आया होगा, एक नई चीज़ ऐसा समझ में आई होगी कि कुछ तो भी अलग था, कुछ तो भी अजीब था। एक दो स्टूडेंट ने मेरे से डाउट भी पूछा था कि सर क्या करना है करके। तो एक बार पढ़ो, सोचो क्या हुआ होगा, मैं बैटरीज बदलता हूँ। यस, क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? एबीसी, एबीसी लिमिटेड। अब आ रही है आवाज बराबर? एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू, कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं वो? 25,000 शेयर्स।
ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100 है, एट पार है, तो इशू प्राइस भी 100 हो जाना है, इशूड एट पार है। द कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया 40,000, इशू करना चाह रहे 25,000 बट एप्लीकेशन आया 40,000 शेयर्स का। ऑन विच द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड, एप्लीकेशन पे 70 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पे 10 रुपये मंगाए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपये मंगाए और फाइनल कॉल पे 10 रुपये मंगाए। तो टोटल कॉल यदि अगर आप देखोगे, टोटल कॉल का टोटल आता है 100, बराबर है ना, यही कॉल यही फेस वैल्यू वाई, क्योंकि कॉल द शेयर्स आर इशूड एट पार, पास द एंट्री एज इफ द शेयर्स हैज बीन इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस। शुरू करें, रेडी स्टेडी गो, चालू करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन आया, बोले एप्लीकेशन आया तो एंट्री क्या हो जाएंगी, इफ यू रिसीव्ड एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आया तो एंट्री क्या होंगी, बोलो फटाफट। एंट्री यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स का एप्लीकेशन आया, 40,000 का शेयर का एप्लीकेशन आया। देखो 40,000 का एप्लीकेशन आया है और हमने अलॉट करे 25, तो अलॉटमेंट हो गया 25, एक्सेस कितना हो गया 40 माइनस 25 करो, एक्सेस निकल जाएगा, एक्सेस कितना होगा बोलो फटाफट 15,000, एक्सेस कितना हो गया 15,000। तो ये एक्सेस शेयर्स है, हमको शेयर्स से मतलब है कि नंबर अमाउंट से मतलब है, हमको शेयर से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है अमाउंट। बोलो तो अमाउंट कैसे निकालूंगे, अमाउंट कैसे निकालूंगे, 15,000 इंटू 70, तो 15,000 इंटू 70 यानी अमाउंट कितना हो जाना है 15,000 इंटू 70 यानी 10,50,000। मैथ्स मैंने कर दिया, इतना कैलकुलेशन मैंने कर दिया। एक बार चलो कुछ लाइंस खींच देते ताकि ये वाइफिकेशन हो जाए उसका। ठीक है, ऐसा पैसा हमको मिला हुआ है। नाउ दिस एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन 10,50,000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। अगला कॉल अलॉटमेंट का होगा, वो भी 10 रुपए का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, 10 रुपए के अगले कॉल है ना। अलॉटमेंट का 10 रुपए का कॉल है, फर्स्ट कॉल 10 रुपए का, फाइनल कॉल 10 रुपए का। चलो आ जाओ, अलॉटमेंट का कॉल करो, कितना होगा अलॉटमेंट में, एक जवाब मिला है 25,000 इंटू 10, सही है गलत है 25 इंटू 10। गुड कुणाल, आप बहुत समय से देख रहा हूँ पहले जवाब दे पा रहे हो, या गोइंग गुड। तेरे को मैं प्रॉमिस याद है, तूने प्रॉमिस किया है मेरे को 100 के लिए, ठीक है कुणाल। चलो क्या होगा अलॉटमेंट में, कॉल कितने का होने वाला है अलॉटमेंट में, 25,000 शेयर्स है 10 के हिसाब से, 25,000 इंटू, अरे क्या हो गया 25,000 इंटू 10, 25,000 इंटू 10 यानी 2.5 लाख, 2.5 लाख का ग्रॉस अमाउंट है। मेरे को बताओ एडवांस पूरा का पूरा 2.5 लाख यहाँ एडजस्ट हो सकता है ना, यानी 10,50,000 एडवांस है, क्या मैं पूरा का पूरा 10,50 का एडवांस यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ 2.5 लाख का एडवांस एडजस्ट होगा, नो सिर्फ 2.5 लाख, यस सिर्फ 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का एडवांस यहाँ एडजस्ट कर लो, 2.5 लाख का एडवांस, डिफॉल्ट नील, कैश रिसीव नील। मेरे एक सवाल का जवाब देना, इसको शिफ्ट करते थोड़ा सा जगह बनाते। थोड़ा सा यहाँ बच गया ये अलग थलग में, कितना था एप्लीकेशन 40,000 है ना। अब मेरे को एक चीज बता, हमारा जो एडवांस था 10,50,000 में से यहाँ एडवांस एडजस्ट 2.5 लाख ही हुआ, तो बैलेंस कितना बच गया, अगर मैंने 2.5 लाख एडवांस एडजस्ट भी कर दिया तो बैलेंस कितना बचेगा, 10,50 में से 2.5 एडजस्ट हो गया तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया 8 लाख। क्या ये 8 लाख को रिफंड करूं कि आने वाले कॉल में एडजस्ट करूं, ये 8 लाख रिफंड होगा कि आने वाले कॉल में एडजस्ट होगा, एडजस्ट होगा, आने वाले कॉल में एडजस्ट होगा, बराबर है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, सब्सिक्वेंट कॉल में एडजस्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल होगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कैसा करोगे आप, 25,000 इंटू कितने का कॉल है, फर्स्ट कॉल 10 रुपए का है, तो 25,000 इंटू 10 2.5 लाख रुपए होते हैं। 2.5 लाख में से आपका एडवांस 8 लाख रुपए बचा हुआ है, 2.5 लाख में से 8 लाख रुपए का एडवांस बचा हुआ है, 8 में से पूरा का पूरा 8 लाख एडजस्ट होगा कि सिर्फ 2.5 लाख एडजस्ट होगा,
8 लाख में से पूरा का पूरा 8 लाख एडजस्ट होगा कि 2.5 लाख एडजस्ट होगा? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। सिर्फ 2.5 लाख एडजस्ट होगा। कितना एडजस्ट होगा? सिर्फ 2.5 लाख। तो 2.5 लाख एडजस्ट किया, एडवांस नील, डिफॉल्ट नील, कैश रिसीव्ड नील। इसकी वजह से अब पोजीशन क्या क्रिएट होगी जरा बताओ तो। यहाँ आपने 2.5 लाख एडजस्ट कर लिया, 2.5 लाख एडजस्ट कर लिया तो बैलेंस कितना बच गया? 8 में से 2.5 एडजस्ट कर दिया तो बैलेंस कितना बच गया? बोलो फटाफट। 8 लाख में से 2.5 लाख एडजस्ट कर दिया तो बैलेंस कितना बच गया? जवाब मेरे को मिल रहे हैं 5,50,000 के हिसाब से। 5,50,000 बच गया। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिए शाबाश। चलो आगे बढ़ने दो। कितना हो गया ये? 5,50,000। मैं तो अभी भी बच गया है। वापस कर दूं कि फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दूं? अभी भी बच गया है, अभी भी 5,50,000 बचा हुआ है। कहाँ एडजस्ट करेंगे? फाइनल कॉल। बहुत बढ़िया। फाइनल कॉल कितने का होगा? 25,000 इंटू 10, ये 10 रुपए। अब 2.5 लाख का कॉल है, एडवांस 5,50,000 का एडवांस है। पूरा एडजस्ट होगा कि सिर्फ 2.5 लाख एडजस्ट होगा? पूरा 5,50,000 एडजस्ट कर पाऊंगा कि सिर्फ 2.5 लाख एडजस्ट कर पाऊंगा? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। पूरे 5,50,000 एडजस्ट हो पाएंगे क्या? क्या हम पूरे 5,50,000 एडजस्ट कर पाएंगे क्या? यस और नो? नो 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 नो, हम पूरे नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ कितना कर पाएंगे? 2,50,000। कितना एडजस्ट कर पाएंगे हम? 2,50,000। एडवांस नील, डिफॉल्ट नील, कैश रिसीव। ओह सॉरी, ये अभी नहीं आना चाहिए था, पर ठीक है आ गया। आपने नहीं देखा, ठीक है उसको। एक मिनट, इसको मैं छुपा देता हूँ अभी के लिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमने ये जो 2.5 लाख 5,50,000 है, इसमें से 2.5 लाख यहाँ एडजस्ट कर दिया तो बैलेंस बच गया ना 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए का क्या करूं? क्योंकि अब आगे और कोई कॉल तो बचा नहीं है। फाइनल कॉल वाज द लास्ट कॉल। ये 3 लाख रुपए का क्या करेंगे हम जिंदगी में? अब ये 3 लाख रुपए जो हमारे पास एक्सेस आ रखा हुआ है, दिस एक्सेस मनी स्टिल वी हैव, मतलब इतना एडवांस था हमारे पास, इतना एडवांस आ गया था हमारे को, इतना ज्यादा एडवांस था कि सब एडजस्ट करने के बाद भी ये 3 लाख रुपए बच गए। सब एडजस्ट कर देने के बाद भी ये 3 लाख रुपए बच गए। क्या करूं इन 3 लाख रुपए का? क्या करूं इन 3 लाख रुपए का? ये 3 लाख रुपए, यस बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जो ज्यादा पैसा सब एडजस्ट कर देने के बाद भी जो बच गया, उसको हम क्या करेंगे? रिफंड। उसको रिफंड करेंगे। अब रिफंड होगा क्योंकि अब कुछ है ही नहीं एडजस्ट करने के लिए। मेरे वर्डिंग्स याद करो, मैं बचपन से आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन 10,50,000 है जो इस एग्जांपल में, इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। बट सर तब क्या करूं जब कॉल ही कम पड़ जाए? 10,50,000 का एडवांस था, 2.5 7.5 ही एडजस्ट हुए, 3 बच गए, 3 बच गए, नहीं कर पाया तो क्या करूं सर? रिफंड कर दो। क्या करूं सर? रिफंड। इसलिए जो 3 लाख का जो एक्सेस बच गया है, सब एडजस्ट होने के बाद जो एक्सेस बच गया है 3 लाख का, वो हम क्या करेंगे? रिफंड। ये समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप ताकि हम आगे बढ़ सके। यस गुड। किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। इफ एनीवन हैव डाउट आस्क मी। सर वापस 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 एक बार वापस देखो, सुनो क्या हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर में। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमने सबसे पहले निकाला एडवांस। एडवांस कैसा था? देखो 40,000 का एप्लीकेशन आया, 25,000 अलॉट किया तो एक्सेस मनी आया 15,000। 40,000 का एप्लीकेशन था, हमने 25 का एडवांस 25 का अलॉट किया तो एक्सेस मनी आया 15। 15 शेयर्स पे 70 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन पे 70 रुपए आने थे तो 10,50,000 रुपए का एडवांस है। ये जो 10,50,000 रुपए का एडवांस है, दिस इज एडवांस विच हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। सब्सिक्वेंट कॉल के नाम पे क्या क्या होने वाला है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। सब्सिक्वेंट के कॉल के नाम पे क्या होगा? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो ये जो 10,50,000 का कॉल था, हमने 2.5 लाख एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, तो बैलेंस बच गया 8 लाख। 8 में से 2.5 लाख और एडजस्ट कर दिया तो बैलेंस बच गया 5। 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए फाइनल कॉल में भी एडजस्ट कर दिया तो भी बैलेंस बच गया 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए बैलेंस कहाँ से बचा, ये समझा क्या पहले तो? जो 10,50,000 था, यस सुचित वापस बोलो। ये जो 10,50,000 में से 2.5 2.5 2.5 3 बार 2.5 2.5 2.5 तीनों कॉल एडजस्ट करने के बाद भी बच गया। अब ये 3 लाख बच गया, ये मैं और आने वाला कॉल है ही नहीं कि सर 3 लाख बच गया तो कोई नहीं, कोई गलत नहीं, आने वाले कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। आने वाला कोई कॉल है भी क्या? आने वाला कोई कॉल है भी क्या? यस और नो, कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। आने वाला कोई कॉल है भी क्या? नहीं है। नो सर, आने वाला कोई कॉल है ही नहीं।
दिस वॉज फाइनल कॉल। तो जब अगर वो आने वाला कोई कॉल ही नहीं है तो ये जो एक्सेस मनी है वो कहाँ क्या करूँ, एडजस्ट तो कर नहीं सकता, तो एक्सेस मनी को क्या कर दूँ, रिफंड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम, रिफंड। सर वो वापस पहले वाला था कि ओ, वो डाउट नहीं था उसका, मैंने वापस कर देंगे वाला वापस दिखा था उसने। अच्छा आपको समझा ना सुचित, आपको समझा राइट? मुझे लगा वापस मतलब सर एक बार वापस समझाओ, ऐसा वाला वापस था। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात होता है रे, क्या करेंगे, लिखते कुछ होते कुछ। इससे मैं किस्सा बताता हूँ, जान दो रिकॉर्डिंग में नहीं बताता, अच्छा नहीं लगता ऐसा डिस्कस करना। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ राइटिंग द मैसेजेस में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, होता है ना। देखो जैसा मैडम का मैसेज आता था, शादी के पहले की बात बता रहा हूँ, मैडम का कभी अगर मैसेज आता था, नहीं कुछ भी ऐसा, मैं तुमको बताती हूँ, अब वो ऐसा है, अब अपन ने कुछ पूछा, मैं तुमको बताती हूँ, हाँ ठीक है, उसने किस टोन में बोला होगा उस पर बहुत खेल रहता। मैं तुमको बताती हूँ, मैं तुमको बताती हूँ, फर्क है ना दोनों में। बट टेक्स्ट में समझ में नहीं आता ना कि बता रही है, डांट रही है, मनाई हुई है कि चिड़ी हुई है, समझ में नहीं आता, बहुत कठिन होता। इसलिए नहीं कि एसएमएस से मेरे को डर लगता थोड़ा सा। ठीक है, कभी भी ऐसा मैसेज आया ना आपको, ऐसा वो व्हाट्सएप पे लिख के आता अनरीड मैसेज, अंदर से दुख दुख होती, समझ में आता नहीं क्या लिखा है। ठीक है सर, आप इतना धीरे बोल रहे हैं कि मेरे फोन में प्रॉब्लम आ गई है। आपके मेरे धीरे बोलने से आपके फोन में कैसे प्रॉब्लम आएंगी लेसिका? चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। मैं धीरे बोल रहा हूँ क्या, मैंने मतलब मेरे इसमें जो बार है वो बहुत ऊपर तक जा रहा है, नहीं अच्छा खासा ऊंचा जा रहा है। ठीक है चले बड़े आगे। अब मेरे को एक चीज बता, एंट्रीज पास करे, एंट्रीज संभालना, एंट्रीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंट्रीज एक बार ढंग से संभाल लिया आपसे तो मैटर खत्म है। एप्लीकेशन आएंगे तो एंट्री विल बी, ये तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उतने शेयर का एप्लीकेशन आ जाएगा जितने का एप्लीकेशन आया, दैट इज इन द गिवन एग्जांपल 40,000, 40,000 का एप्लीकेशन आ गया। ड्यू की एंट्री संभाल लो ढंग से, अलॉटमेंट इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 इंटू 70 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख दो, बोलो क्या लिखूं, कितना नंबर लिखूं? बेटा आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम होंगे। आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर सभी को? आवाज आ रही है सभी को मेरी क्लियर? हाँ बेटा, तो लेसिका आपके फोन में कुछ इश्यू होगा, चेक करो। ये कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 70 राइट, 25। अलॉट जितना किया होता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड 25,000 इंटू 70 के शेयर्स अलॉट हुए, 25,000 इंटू 70 के शेयर्स अलॉट हुए। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बताओ फटाफट बोलो, डिफरेंस कितना है? 15,000 इंटू 70 का डिफरेंस है। 15,000 मत बोल, 15,000 इंटू 70 का डिफरेंस है। आपको नहीं लगता 15,000 इंटू 70 मतलब ये वाला डिफरेंस है? ये वाला डिफरेंस मतलब ये 10 लाख रुपए। ये पूरे के पूरे 10 लाख कहाँ एडजस्ट हुए जरा बताओ तो, ये जो 10,50,000 रुपए कहाँ एडजस्ट किए? 10-50 में से 2.5 लाख यहाँ एडजस्ट हुआ है, 2.5 यहाँ एडजस्ट हुआ है, 2.5 यहाँ एडजस्ट हुआ है, उसके बाद भी पैसा बच गया था, उसके बाद भी 3 लाख रुपए बच गया था जो आप ही ने बोला। स्टिल द बैलेंस लेफ्ट, वी हैव रिफंडेड दैट बैलेंस। जो बैलेंस बच गया था, ये 3 लाख का बैलेंस हमने क्या करना है, रिफंड करना है। ये 3 लाख का बैलेंस क्या करना है हमको, रिफंड। तो 2.5 लाख गया, 2.5 लाख गया अलॉटमेंट में, 2.5 लाख गया फर्स्ट कॉल में, 2.5 लाख गया फाइनल कॉल में, और 3 लाख का क्या हो गया, रिफंड। अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ये समझा क्या, यस और नो? 2.5 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, 2.5 लाख फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ, 2.5 लाख फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ, और 3 लाख का रिफंड हुआ। ऐसा मैं बोलूं तो चलेगा, यस और नो? यस, हाँ सर, हाँ, हाँ हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, यस। चलो आ जाओ। तो 3 लाख का रिफंड है, 3 लाख का यहाँ पे क्या आएगा, रिफंड। देखो संभालना, ढंग से संभालना, अगर ये बराबर संभाल लिया आपने तो जिंदगी जमेगी, नहीं तो गड़बड़ है। क्या हुआ, सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख वर्किंग नोट से, देखो 2,50,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
2,50,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में भी कितना आया, फाइनल कॉल में भी 2,50,000 और ये रिफंड है। देखो आप इसको एंट्री को बैलेंस करके देखो, बैलेंस ही नहीं हो रही होंगी। देखो बैलेंस करके देखो, इसका टोटल है 28 लाख, इनका टोटल निकाल के देखो, टोटल निकाल के देखो, टोटल तो इसका टोटल ऐसा सिलेक्ट करो ना, यहाँ लिख के आता है, यहाँ सम करके कुछ लिखा होगा अगर दिख रहा होगा प्रॉपरली तो 25 लाख रुपए लिखा हुआ है ना, यस 25 लाख। तो यार डेबिट हुआ है 28 लाख से, क्रेडिट हुआ है 25 से, 3 लाख का बैलेंस बचा है ना, ये यहाँ पे 3 लाख का बैलेंस बचा हुआ है। ये जो 3 लाख का बैलेंस बचा हुआ है वो 3 लाख का बैलेंस हमने ये निकाला ना, रिफंड करना है। 3 लाख का बैलेंस रिफंड करना है, मतलब दैट 3 लाख विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। ये 3 लाख रुपए कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे हम, बैंक। इतना पैसा बच गया, इतना पैसा बच गया, पूरा कॉल एडजस्ट हो गया, फिर भी बच गया, रिफंड कर दो, फिर भी बच गया, रिफंड कर दो। समझा क्या? चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये क्या हो गया हमारा एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू करोगे, बोलो एंट्री क्या होंगे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 10। पैसा मिलना है कि पूरा पैसा ऑलरेडी मिल चुका है? रिसिप्ट की नो एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 10। फर्स्ट कॉल का भी पूरा कैश रिसीव्ड इन एडवांस है, रिसिप्ट में हो जानी है नो एंट्री। फाइनल कॉल ड्यू होगा इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिसिप्ट में हो जानी नो एंट्री। ये हो गया टोटल, दैट्स इट। कितने लोग इसको कर पाए थे बराबर ऐसा ही? कमान रेज योर हैंड। जिन्होंने नहीं किया छाप लो, आप लोगों के सामने आंसर है। जिन्होंने किया था रेज योर हैंड, जिनके हाथ उठे बट वो गलत थे बेटा नीचे कर देना। इतने लोग दिमाग लगा पाए थे? बैंक को इज्जत दी थी क्या? वो लाल कलर से जो बैंक लिखा हुआ है उसको बराबर इज्जत दी थी क्या आप लोगों ने? क्या बात है, प्राउड ऑफ यू क्लास। अगर आप ऐसा कर पाए तो फिर तो आपसे बेहतर कोई और है ही नहीं क्लास। आज आज आप छा गए मतलब एकदम। सर क्लास में पर्टिकुलर्स 44 से 39 हो गए। मैं ये समझा नहीं बेटा, ये जिन्होंने लिखा है इसका मतलब। अच्छा 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 अच्छा, कई लोग छोड़ छोड़ के भाग गए ऐसा बोलना है, ओके। हो गया है क्या यहाँ तक लिख के? ये लो, ये लिखो। ये तो फाइनल कॉल का लास्ट पार्ट भी लिख लो। कमान हरिया, फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 61 होमवर्क था कि नहीं था? प्रॉब्लम नंबर 61, सब हाथ नीचे करो। प्रॉब्लम नंबर 61 होमवर्क था या नहीं था? बोलो फटाफट।
होमवर्क था 61 भी? कितने लोगों ने ईमानदारी से 61 को सॉल्व किया? रेज योर हैंड। सिक्सटी वन सॉल्व किया है? एक मिनट, हाँ 61 होमवर्क था। आज का होमवर्क मार्क करो 62 और 63। आज का होमवर्क है 62 और 63, ठीक है। चलो आ जाओ, 61 होमवर्क बोला था मैंने, सॉल्व कर लेते हैं 61। चलो शुरू करते हैं। अब मैं वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखने वाला, बाजू में वो जो हम कहानी लिखते हैं ना, उतना नहीं, डायरेक्ट चार्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब हम बहुत बना लिए, अब हम डायरेक्ट चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक आध बार ट्राई तो करते हैं एक आध क्वेश्चन में। रॉनी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल एज अंडर। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3, मतलब इशूड एट पार ही दिख रहा है, 10 का शेयर 10 की टोटल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, ऑल द एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, मनी ऑन एक्सेस एप्लीकेशन वाज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट पर्पस। ये नहीं, ये इस लाइन से क्या समझ में मिलता है? मनी एक्सेस ऑन एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट पर्पस, ये लाइन से क्या समझ में मिलता है? कि एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है। अज्यूमिंग दैट ऑल द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वे ड्यूली रिसीव पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत। क्या है, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया और नीचे दिया हुआ है 30,000 शेयर्स का आया। ओहो, अच्छा हाँ, एक चीज और समझो, ओहो ये जरा संभालना। 30,000 शेयर्स है कि ₹30,000 है? 30,000 शेयर्स है कि ₹30,000 है? मैंने वो सेल्फ स्टडी प्रॉब्लम्स अभी जानबूझ के नहीं भेजे, क्योंकि एक कंसेप्ट पढ़ाना बाकी है, उसके बाद भेजूंगा, ठीक है। 30,000 शेयर्स है कि ₹30,000 शेयर्स है? रुपीज है, यहाँ वर्डिंग्स ध्यान देना। ₹30,000 शेयर्स थे बेटा, तो ₹30,000 शेयर्स है। हमको ये चार्ट बनाना रहता है नंबर पे, तो नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करोगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 10, ये संभालना, 30,000 डिवाइडेड बाई 10, 3,000। ये हो गया आपके एप्लीकेशन। और उसी तरह जो अलॉट करना चाहती है कंपनी, वो ₹25,000 है, डिवाइडेड बाई 10 कर दो तो 2,500 आएगा। कितने लोगों ने 3,000 और 2,500 को बराबर इज्जत दी है? जिन्होंने नहीं दिया वो गलत हो गए, हाथ नीचे कर लेना, ठीक है। चलो कुछ लोग हैं बचे अभी हमारे साथ। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होगा? 2,500, ये अभी निकाला हमने। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होगा? 2.5। 25,000 रुपए। क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ₹25,000 लिखा हुआ है, ₹25,000 है। हम अलॉट कितने कर रहे हैं? 2,500 शेयर्स। ₹25,000 है, अलॉट होने वाले 2,500 शेयर्स। ₹30,000 है, अलॉट होने वाले 3,000 शेयर्स। अलॉट कितने शेयर्स होने वाले? 3,000। ये समझा है क्या? गलत हो गया सर, रुपीज देखा ही नहीं, कोई बात नहीं। एक्सेस निकाल लो 500, दैट 500 इज एक्सेस शेयर्स, रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 500 इंटू एप्लीकेशन पे कितना पैसा आने वाला है? 500 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 1,500। ऐसा करना था आपको। एंड दिस 1,500 विल बी एडजस्टेड अगेन सब्सिक्वेंट कॉल। ये जो 1,500 है, आने वाला कॉल कौन सा है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने का कॉल हो जाएगा? बोलो फटाक से, क्वेश्चन में देख के बोलो, अलॉटमेंट में कितने का कॉल है? 2,500 शेयर्स है, 2,500 के हिसाब से ₹2 ना, 2,500 इंटू 2, 5 का ग्रॉस है, एडवांस 1.5 है, लेस 1.5, डिफॉल्ट नील, कैश रिसीव विल बी 3,500। पूरा एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया और आगे के कॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फुल स्क्रीन कर दूंगा सिर्फ इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन ₹3 है, अलॉटमेंट ₹2 है, फर्स्ट कॉल ₹3 है और फाइनल कॉल ₹2 है, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जमता है यहाँ तक? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल।
बढ़ू आगे? यस और नो? यस सर, बढ़िए आगे। बोलो, सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या पास करोगे? बोलो। एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3000 इंटू 3। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3000 इंटू 3 बराबर है 3000 का एप्लीकेशन आएगा। अलॉट 2500 हुए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 3। 2500 क्यों? क्योंकि हमने अलॉट करने 2500। अब मेरे बताओ 500 रुपए का डिफरेंस है ना, 500 इंटू 3 का डिफरेंस है, राइट? यस और नो? 500 इंटू 3 का जो डिफरेंस है, डोंट यू थिंक दैट 500 इंटू 3 का डिफरेंस वो ये है? 500 इंटू 3 यानी 1500, और पूरा का पूरा 1500 कहाँ एडजस्ट किया हमने? अलॉटमेंट में। पूरा का पूरा 1500 हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। यहाँ लिख देना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट से लाया 1500, 9000, 7500 प्लस 9000, टोटल बैलेंस भी हो गया। अब तो इजी है। अब क्या है? अलॉटमेंट ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 2। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट से लाना 3500 ही, क्योंकि 1500 का एडवांस था। वर्किंग नोट से लेके आया हमने 3.5। अब क्या? फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। 3 और 2 से फर्स्ट कॉल ड्यू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 इंटू 3, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 इंटू 3, फाइनल कॉल 2 रुपए का है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 इंटू 3 रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 2, सॉरी 2.5 इंटू 2। कितने लोग इसको इस तरीके से कर पाए? सिर्फ संभालना था रुपीज। संभालना किसको था यहाँ पे? रुपीज। अगर आपने रुपीज ढंग से संभाला रहता तो जिंदगी में क्या था? मजा ही मजा था। हाँ या ना? इजी था सर, मैं कब बोला डिफिकल्ट? मैं पहली बोल रहा हूं प्रोराटा डिफिकल्ट नहीं है। नालायको, तुमने अगर प्रोराटा एग्जाम में छोड़ के आए तो देखना, क्योंकि इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है वो डिफिकल्ट है इससे। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आपका एक्चुअली पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। नया पेपर पैटर्न का अभी तक मेरे को एक मिला है, एक ड्राफ्ट मिला है, बट मेरे को उस पर विश्वास नहीं हो रहा वो पेपर पैटर्न पे कि बोर्ड वाले इस लेवल का भी पेपर बना सकते, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे। बट उसके हिसाब से भी देखे तो इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है। पुराने इसके हिसाब से तो इसमें डिसोल्यूशन नाम का चैप्टर आता था ऑप्शन में, वो सॉल्व करना ही नहीं है। डिसोल्यूशन आखिरी चैप्टर है अपने कोर्स का वो। चलो, हो गया क्या? जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है छापो। कमान हरी, अब छाप लो इसमें फटाफट। देख लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप सबके सामने है। प्रथमेश, तूने फिर प्राइवेट चैट की जगह यहां लिख दिया। ले फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल चेक करो। अगर यहां तक हो गया है तो आज के लिए कुछ होमवर्क मार्क कर लो। मैंने होमवर्क बता दिया है ना शायद। प्रॉब्लम नंबर 62 और प्रॉब्लम नंबर 63, ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क है। 63 थोड़ा नए प्रकार का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। बट ये बेटा एक ने भी गड़बड़ करके नहीं लेके आना, और वहां रुपीज है संभालना। 62 में रुपीज है, हिंट भी दे दिया, संभाल लेना उसको, ठीक है? 62 63 होमवर्क है, मैं हट रहा हूँ। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जूम कर देता हूँ, लगे लो। ये 62 है, एकदम जूम बड़ा बड़ा सा। ये अगर हो गया होगा तो ये 63 है, 63। ये भी जूम किया हुआ है एकदम बड़े बड़े से अक्षरों में।
ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अगर ये हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट लेके तो आज हम यहीं रुकते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे विद दीज टू प्रॉब्लम्स एज वेल एज वन और फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कल देखते हैं। चलो आज यहीं रुकते हैं, कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड डे, थैंक यू। बाय बाय बेटा, बाय।